नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राउत स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम कैलकुलेशंस के एक टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति में साइन, टेन, कॉस के मान आपको निकालना सिखाएंगे। साइन 0, 45, 30, 45, 60, 90 के मान आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मान आपकी किताबों में निकले हुए ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लिखे हैं, परंतु क्या हो गया, उन मानों को याद रखना थोड़ा सा कठिन है। उन मानों को याद रखना थोड़ा सा कठिन है। ठीक, तो उन मानों को हम क्या करेंगे, एक आसान सी ट्रिक द्वारा निकालेंगे। ठीक है, मतलब एक आसान सी याद रखने लायक एक मेथड से हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे, जिससे आप क्या हो जाएगा, जिंदगी में कभी उसके मान नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है, 0, 30, 45, 60, 90 इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको भी यहाँ पर एक इसको क्रम दे दीजिए 0, इसको क्रम दे दीजिए 1, इसको क्रम दे दीजिए 2, इसको क्रम दे दीजिए 3 और इसको क्रम दे दीजिए 4। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंक कौन सा आया हमारे पास, 4। कौन सबसे बड़ा अंक कौन सा आया, 4। तो ध्यान ये रखना है कि हमको जो सबसे बड़ा अंक मिला है उसका भाग पूरी संख्याओं में दीजिए। उसका भाग हम पूरी संख्याओं में इस तरीके से दे देंगे। तो ये आ जाएगा 0/4, इसमें आ जाएगा 1/4, इसमें आ जाएगा 2/4। ठीक है दोस्तों, इसमें आ गया 2/4, इसमें आ जाएगा 3/4 और इसमें आ जाएगा 4/4। ठीक है, 4/4। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये कट गया दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 हो गया, ये हो जाएगा 1/2। इसे 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा 1। अब अगली प्रोसेस में क्या करना है, अगली प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको क्या करना है, इन सभी पर ये जो भिन्न हमको प्राप्त हुए इन पर क्या कर देना है, आपको एक वर्गमूल लगा देना है, मतलब करनी लगा देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0 का सबसे पहले बात, 0 का अगर किसी चीज में भाग किसी संख्या का 0 में अगर भाग दिया जाए तो वो तो 0 ही होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है 0, 0 पे करनी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया 1/4, तो 1/4 पर क्या कर दिया हमने, करनी लगा दिया। 1/4 पर हमने वर्गमूल लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है 1/2, 1/2 पर भी हमने क्या कर दिया, इस तरीके से वर्गमूल लगा दिया। यहाँ पर क्या है 3/4, 3/4, तो इस पर भी हमने इस तरीके से करनी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1 पर भी हमने क्या लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया। अब क्या करना है, अब जो मान निकल कर आएगा, ठीक है, अब जो हमारा मान निकल कर आएगा नेक्स्ट स्टेप में कि हमको क्या करना होगा, वर्गमूल के बाहर कुछ संख्या अगर आ रही है तो उनको बाहर कर देंगे, और जो संख्या वर्गमूल के अंदर रहेगी वो वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगी। तो अब इस वाले स्टेप में हमारे काय के मान आ जाएंगे, साइन के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो साइन के मान हमको इस स्टेप में मिल जाएगा। 0 पे वर्गमूल लगाओ अथवा मत लगाओ तो उसका मान तो 0 ही होगा। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या है कि अगर ये देखिए 4 है, ठीक है, अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसका मान अगर हम देखा जाए तो 1 पर तो कोई वर्गमूल लगता नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 1/2। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए कि यहाँ पर लिखा है 1/2, 1/2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 पर कोई वर्गमूल नहीं रहता तो इसका मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, 3 तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन 4 हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका क्या कि 3/2। ठीक है, और 1 पर कोई वर्गमूल होता नहीं है, 1 पर वर्गमूल लगाने का कोई मतलब होता नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो निकल गया साइन 0 का मान निकल गया, साइन 30 का मान निकल गया, साइन 45 का मान निकल गया, साइन 60 का मान निकल गया और साइन 90 का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, कॉस के मान निकालना है। ठीक है, कॉस 0, कॉस 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालेंगे। हमको क्या करना है, कॉस, हमको यहाँ कॉस लिख देना है। ठीक, कॉस लिखने के बाद क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है कि जो साइन के हमारे मान निकले हैं उनको क्या कर देना है, पलट देना है। उनको क्या कर देना है, उल्टे क्रम में लिख देना है। ठीक है, तो उल्टा क्रम मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये वर्गमूल 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ तो जैसा का वैसा, क्योंकि ये मीड की संख्या है, जैसे कि वैसी रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये रहेगा कि ये वाला जो है इधर आ जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। उसके बाद जो आएगा यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ पर क्या आएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना है, हमने क्या कर दिया, पूरे को एक क्रम से पलट दिया, एक क्रम से क्या कर दिया है, पलट दिया। अब हमको क्या निकालना है, tan थीटा का मान
tan का मान निकालना है। तो tan के मान के लिए क्या होता है, जब हम tan लिखते हैं, ठीक है, जब हम tan लिखते हैं, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमको अगर मान के चलिए tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 का मान कैसे निकालेंगे, sin 0 अपॉन cos 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, sin 0 का मान रखेंगे, उसके बटे क्या कर देंगे, cos 0 का मान रख देंगे, ठीक है। sin 0 का मान, उसके बाद cos 0 का मान, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा sin 0 का मान कितना है 0 और sin 1 का मान कितना है sin 0 का मान कितना है 0, cos 0 का मान कितना है 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो tan 0 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, tan 0 का मान कितना आ जाएगा 0। उसी प्रकार से अगर देखें कि sin 30 का मान कितना है 1/2, 1/2 बटे cos 30 का मान कितना है 3/2। अगर इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा 1/3। उसी प्रकार से अगर देखा जाए 1/2 तो इस दोनों से काट दिया तो 45 का मान कितना आ जाएगा 1। sin 45 का मान tan 45 का मान कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर मान के चलिए क्या लिखा है 3/2 बटे 1/2। तो अब क्या निकालना है हमको tan 60 का मान, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3/1 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है दोस्तों 3/1। लेकिन ध्यान से अगर हम देखें कि 3/1, क्योंकि बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हम सिर्फ इसका क्या वैल्यू लेंगे 3। अब हम क्या करेंगे tan 90 का मान निकालेंगे, tan 90 का मान, तो tan 90 का मान क्या हो जाएगा 1/0। जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है, उसका मान अनंत आ जाता है, ठीक है। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोसेक, सेक और कॉट थीटा के भी मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/sin, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, सेक का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसको 1 के अपोजिट कर दिए तो सेक का मान निकल जाएगा। हमको क्या निकालना, कॉट का मान निकालना, तो 1 के अपोजिट tan को कर दिए तो हमारा काय का मान निकल जाएगा, कॉट का मान निकल जाएगा। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम, सारे के सारे वैल्यूज जो है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री की sin cos tan, ठीक है, sin cos tan cot, सारी की सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं हम इस विधि द्वारा निकाल सकते हैं। और अगर एक बार आप जब विधि से निकालना सीख गए, ठीक है, तो आप कभी इस विधि को नहीं भूलेंगे। तो आपको ना तो वैल्यू याद रखने की आवश्यकता होगी, आप क्या कर सकते हैं सारी की सारी वैल्यूज आप निकाल कर आप तुरंत ही बता सकते हैं। और निकालने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक, कल हम अगला नया वीडियो लेकर आएंगे कैलकुलेशन पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।